Hello friends, welcome to my YouTube channel Indian Maths. I am Simanto Bora and today I am going to discuss from question number 3 means example number 3 से हम लोग आज मैं आप लोगों के लिए करूँगा और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। So example number 3 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है let L be the set of all lines in a plane। L एक सेट कंसीडर किया हुआ है इसमें और ये सेट है एक प्लेन में जितना भी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सभी लाइन का एक सेट कैपिटल एल कंसीडर किया हुआ है एंड आर बी द रिलेशन इन कैपिटल एल एक रिलेशन दिया हुआ है कैपिटल एल के ऊपर में डिफाइन एज कैपिटल आर इक्वल्स टू L1 कॉमा L2 का ऑर्डर पेयर सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आज मैं आप लोगों के लिए करूँगा जो एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का पार्ट 1 है उस बुक से एग्जाम्पल नंबर 3 चैप्टर नंबर 1। सो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है पहले वो देख लेते हैं क्वेश्चन। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन कैपिटल एल डिफाइन एज कैपिटल आर equals to second bracket ordered pair L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2 so that R is symmetric but neither reflexive nor transitive. So in this question we have to show that the relation given relation in the set of all lines in a plane is symmetric but neither reflexive nor transitive. So in this case फर्स्ट जो गिवन पार्ट है इसमें है कैपिटल एल जो सेट इसमें दिया हुआ है और इसमें है एल इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन नॉट 3D इन 2D। मतलब ये जो बोर्ड है बोर्ड के ऊपर में जितना भी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन उसका जो सेट होगा उस सेट को एल डिफाइन करेंगे। उसके बाद एक रिलेशन दिया हुआ है आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन दिस सेट कैपिटल एल एंड इट इज गिवन बाय और इट इज डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर L1 कॉमा L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। सो इसका मेन जो कंडीशन है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 इट मींस लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2। नाउ फर्स्ट पार्ट इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू शो दैट द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव लिख लिया उसके बाद दो एलिमेंट दो लाइन कंसीडर कर लिया सपोज L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल एल उसके बाद L1 L2 बिलोंग्स टू R मतलब ये जो R रिलेशन है इसमें कंसीडर ये कर लिया और उसके बाद क्या होगा ये इस रिलेशन में कंसीडर करने से ये ऑर्डर पेयर सो इसका मीनिंग क्या होगा फर्स्ट लाइन इज परपेंडिकुलर टू सेकेंड लाइन L1 is perpendicular to L2 by definition जो दिया हुआ है L1 is perpendicular to L2 इसमें हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्सिव के लिए मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है we have to replace L2 by L1 in this case जो L2 है उसको रिप्लेस करना है by L1 so इसीलिए हम लोग इसमें लिखेंगे putting L2 equals to L1 so in this order pair we have to replace L2 by L1। अभी जो ऑर्डर पे है L1 L2 इसमें L2 का जगह में हम लोग L1 लिखेंगे तो L1 L1 हो जाएगा उसके बाद बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज इसमें भी रिप्लेस होगा L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। सो अभी इसमें क्या हुआ है L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 इस कंडीशन को हम लोग वेरीफाई करेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। सो कोई भी लाइन इन ए प्लेन कभी भी इन 2D कभी भी खुद का परपेंडिकुलर नहीं होगा सो इसीलिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 सो ये जो कंडीशन है कंडीशन हम लोग को मिला है ये फॉल्स होगा ट्रू नहीं होगा मतलब व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए क्या होगा L1 बिलोंग्स टू कैपिटल L इंप्लाइज L1 ऑर्डर L1 कॉमा L1 जो ऑर्डर पे होगा ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें बिलोंग नहीं होगा डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। सो जब भी ये कंडीशन होगा डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R इसका मतलब क्या होगा R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए L1 बिलोंग्स टू L इंप्लाइज L1 कॉमा L1 का जो ऑर्डर पे होगा वो कैपिटल R में बिलोंग्स टू होना चाहिए लेकिन अभी ये बिलोंग्स टू नहीं है डज नॉट बिलोंग टू है इसीलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम लोग को दिखाना है कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक सो इसीलिए सेकेंड जो पार्ट है इसमें हम लोग करेंगे फॉर सिमेट्रिक
फॉर सिमेट्रिक। सो इसके लिए भी सेम कंडीशन होगा, सेम लाइंस होगा। फर्स्ट का जो लाइंस है, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू कैपिटल L, सेम वी हैव टू कंसीडर टू एलिमेंट्स इन द सेट कैपिटल L, सपोज L1 एंड L2, टू लाइंस कंसीडर कर लिया कैपिटल L के अंडर से। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं नाउ L1, L2 बिलोंग्स टू R। ये बिलोंग्स टू R होने से क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। उसके बाद मेन जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें होगा नाउ इंटरचेंजिंग L1 and L2। नाउ इंटरचेंजिंग L1 and L2 वी हैव इंटरचेंज कर लिया L1 and L2, तब क्या होगा इसका मीनिंग L2, L1 लिख सकते हैं बिलोंग्स टू R होने से क्या होगा, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 व्हिच इज ट्रू, सपोज ये लाइन है L1, ये परपेंडिकुलर लाइन है L2, सो मीनिंग तो सेम ही होगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, मीनिंग सेम है। कोई भी लाइन दूसरा एक लाइन का ऊपर में परपेंडिकुलर होने से जो दूसरा लाइन है वो भी फर्स्ट जो लाइन होगा उसका ऊपर में परपेंडिकुलर होगा। सो इसीलिए दिस कंडीशन इज ट्रू, व्हिच इज ट्रू होने से क्या होता है, वी कैन राइट देयरफॉर L1, L2 बिलोंग्स टू R होने से क्या होगा, L2, L1 का जो ऑर्डर पे है वो भी बिलोंग्स टू R होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ L1, L2 बिलोंग टू कैपिटल L। सो ये कंडीशन किसका कंडीशन है, A, B बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये है सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन, ये सेटिस्फाई हुआ है, इसीलिए वी कैन राइट देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, रिलेशन लिख सकते हैं और R इज सिमेट्रिक लिखने से भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, वी हैव टू शो दैट कैपिटल R का जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी में वी हैव टू कंसीडर थ्री एलिमेंट्स A, B, C जो डेफिनेशन में था। अभी इसमें लाइन है L1, L2 और L3 भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे L के ऊपर में, L के अंदर से। सो वी हैव टू राइट लेट L1, L2, L3 belongs to, each belongs to capital L, and also we have to consider L1, L2 का जो ऑर्डर पे है कंसीडर कर लिया कैपिटल R, एंड L2, L3 और एक ऑर्डर पे कंसीडर कर लिया बिलोंग्स टू R। सो अभी देखते हैं क्या होता है, L1, L2 का जो ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R होने से क्या होगा, we can write L1 is perpendicular to L2 by definition, L1 is perpendicular to L2, and from this ordered pair we can write L2 is perpendicular to L3 by definition। दोनों definition में दिया हुआ था, ऑर्डर पे L1, L2 बिलोंग्स टू R होने से क्या होता है, L1 is perpendicular to L2। सो अभी दो ऑर्डर पे हम लोगों ने कंसीडर इसमें कर लिया, L1, L2 का ऑर्डर पर एक और L2, L3 का एक ऑर्डर पे कैपिटल R में बिलोंग है। तो इसका फर्स्ट जो ऑर्डर पे है बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हुआ है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और सेकंड जो ऑर्डर पे बिलोंग्स टू R है इसका मतलब क्या है, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। सो अभी हम लोग देखते हैं तीन लाइन। फर्स्ट एक लाइन है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, उसके बाद क्या दिया हुआ है, L2 इज परपेंडिकुलर टू, दिस लाइन इज L2, ये एक L2 लाइन है L2, ये L1 लाइन है L1 लाइन, दिस लाइन इज L2 लाइन, उसके बाद और एक लाइन कंसीडर कर लिया ये L3। सो अभी देखते हैं क्या होता है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, उसके बाद जो L2 लाइन है इज परपेंडिकुलर टू L3, तब L1 एंड L3 क्या होगा, इसमें L1 एंड L2 पैरेलल होगा। सो कंबाइनिंग दीज टू कंडीशंस
अगर हम लोगों ने ये दोनों कंसिडर एक ही साथ में कंबाइन कर लिया, मतलब जोड़ दिया, तो क्या होगा इसमें L1 इज पैरेलल टू L3। इंप्लाइज क्या होगा, पैरेलल होगा। इंप्लाइज क्या होगा, L1 इज नॉट, पैरेलल होने से परपेंडिकुलर नहीं होगा, इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। सो इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर पेयर L1, L3 इसमें होगा डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन R। तो अल्टीमेटली फाइनल जो रिजल्ट इसमें क्या होगा, दो एलिमेंट कंसिडर किया था L1, L2 का जो ऑर्डर पे R में, उसके बाद L2, L3 का जो ऑर्डर पे वो भी कंसिडर कर लिया था R में। तो इम्प्लाइज लास्ट करके लास्ट में क्या मिला हम लोगों को, L1, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ L1, L2, L3 बिलोंग्स टू कैपिटल L। सो ये कंडीशन होने से क्या होगा, A, B belongs to R, B, C भी also belongs to R, but A, C does not belong to R। belongs to R होने से ट्रांजिटिव होता है, लेकिन अभी इसमें क्या हुआ है, does not belong to R हुआ है, इसीलिए क्या होगा इसमें, therefore we can write R is not transitive, so ये इसका रिजल्ट है। सो अभी जो रिजल्ट है फाइनल उसमें मिला है R is सिमेट्रिक लेकिन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव नहीं है। सो ये क्वेश्चन आज के लिए है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट कल हम लोग करेंगे दूसरा जो क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।